तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लेक्चर 1 के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम कुछ एक दो वीडियोस में सी का बेसिक लेकर चलेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग को वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। तो अब आज की हमारी इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है। हालांकि मैंने बेसिक ऑफ कंप्यूटर की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेकिन इसमें मैं सी में हमारा ये टॉपिक उठाया है तो मैं इसका आपको यहाँ पे इसके बारे में बताती हूँ। तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जनरली सबको पता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हु टेक इनपुट, डू प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइड आउटपुट। ठीक है, कोई भी मशीन अगर हमारे ये 4 वर्ड्स को कंप्लीट करती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, हमारी कंप्यूटर हो जाता है वो हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करेगी और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगी। कैलकुलेटर है वो भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे भी क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है, हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारा ये कंप्यूटर है, कुछ लोगों को लगता है कि कंप्यूटर मतलब हमारा लैपटॉप, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर ही हमारा कंप्यूटर होता है। जी नहीं, जो कंप्यूटर है वो हमारी वाइड वैरायटीज़ के कंप्यूटर होते हैं। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनको आपको नहीं पता होता कि वो कंप्यूटर है, बट वो कंप्यूटर होते हैं। लाइक मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा कैलकुलेटर हो गया, वो भी हमारा क्या है, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें फ़ैन की। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फ़ैन के बारे में तो क्या, अगर आप बोलो कि फ़ैन तो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, क्योंकि हम फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है, हमें आउटपुट फील होता है। लेकिन नहीं, फ़ैन हमारा कंप्यूटर नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में। जो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है ना, वो उसमें हमारा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मतलब अगर उसे टच करोगे तो उसमें आपको झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उसमें आपको कोई झटका नहीं लगता। तो हमारा जो फ़ैन है वो हमारा कंप्यूटर नहीं हो सकता। हमारा कंप्यूटर क्या है, हमारा जो ये आपका कैलकुलेटर हो गया, मतलब कि जो ये लैपटॉप हो गए, हमारा डेस्कटॉप हो गए, वो एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। मतलब हर काम करते हैं, हर तरीके का काम करते हैं। लाइक हम इसमें कोई गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इसमें सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन जैसे कि आप MS ऑफिस पे वर्क भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, मतलब XYZ आप सारा काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पे। और कुछ होते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के कंप्यूटर, जो मतलब एक स्पेशल काम के लिए ही बने होते हैं। लाइक आपका कैलकुलेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया आपका, और ये आपकी वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये सारे क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ 0 and 1। अब दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप आगे सी लैंग्वेज पे काम करने जा रहे हो, आप सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमारा 0 है 1 है वो हमारा क्या होता है। व्हाट इज़ 0 and 1, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0 और 1 के जैसा। अगर आप कंप्यूटर में ये देखोगे, अगर पूरे कंप्यूटर को भी आप खोल के देख लो ना, तो आपको कोई भी 0 और 1 वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा फिज़िकली प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेशन है जो एनकोडेड होती है एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर का डेटा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारे कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। और जो हम लोग हैं, हम लोग 0 और 1 की कोई लैंग्वेज नहीं समझते। कि यहाँ पे देखिए कोई कंप्यूटर डेटा रखा हुआ है, ये डेटा हमारा किस फॉर्म में रखा हुआ है, 0 और 1 की फॉर्म में, और जो आपका डेटा है वो आपका ये है। ठीक है,
तो ये एनकोडेड होता है एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। ठीक है, ये वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर तो समझ सकता है लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ठीक है, तो 0 और 1 में क्या होता है, जो डेटा हमारा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो डेटा हमारा 0 and 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद जब वो हमें आउटपुट मिलता है तो डिकोड होकर वो डेटा हमें हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइल्स क्या होती हैं। फाइल्स होता है डेटा का बंडल होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो फाइल है, फाइल आप जनरली फाइल में क्या रखा होता है, क्या रखते हो आप जनरली, फाइल से आपके माइंड में क्या आया, ये फाइल है, तो आपके दिमाग में क्या आया, जी बिल्कुल सही आया, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो फाइल में जितना भी हमारा डेटा स्टोर होता है ना, वो हमारा जो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है track01 mp.mp3। ठीक है, इसके एक्सटेंशन से ही आप पता लगा सकते हो कि ये किस तरीके का डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बिल्कुल, ये मेरा कोई सॉन्ग हो सकता है जेपीजी, ये मेरी कोई इमेज है, टेक्स्ट, ये मेरा कोई नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो जो भी डेटा हम अपने फाइल में स्टोर करते हैं वो हमारे डॉट एक्सटेंशन के साथ ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी .exe, ये क्या है हमारा, ये है हमारा .exe हमारा होता है, इसका मतलब होता है एक्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब इसमें एक्चुअली में लिखा होता है कि हमारे कंप्यूटर को क्या काम करना होता है। ये एक फाइल नहीं है, ये आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। यही सॉफ्टवेयर आप अपने लैंग्वेजेस में प्रिपेयर करने जाओगे। ठीक है, अगर आपको किसी को कोई सॉफ्टवेयर आपको देना हो तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर उसे देना पड़ेगा। मतलब आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देनी होगी उसे। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, exe। ओके, आगे देखिए, अब बात आती है प्रोसेस एंड प्रोग्राम क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है तब इंस्ट्रक्शन से काम करता है। अगर जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन ना देना तो वो कोई काम नहीं करता। अगर उसी इंस्ट्रक्शंस का हम सेट बना दें, ठीक है, प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है। जैसे हम प्लस माइनस का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हैं मल्टीपल, कि इस टाइम पे ये वेरिएबल ले, उस टाइम पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर, या इस टाइम पे ये वेरिएबल, ये वाला सिंबल, तो ये सारे हम इंस्ट्रक्शंस ही तो उसे देते हैं। तो वो मिलकर क्या बन जाता है, हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। और अगर उसी प्रोग्राम को हम एक्टिव स्टेट में ले आएँ, उसी प्रोग्राम को हम अगर एक्टिव स्टेट में ले आए, मतलब उसे हम रन करें, तो वो एक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग हो रही है ना उसमें, जब भी तो वो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सी को चलाने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।